हेलो फ्रेंड्स, आज हम लेकर आए हैं एक और नई रेसिपी यानी कि दिवाली की स्पेशल स्वीट डेज़र्ट। तो इस रेसिपी को, इस मिठाई को आप ज़रूर बनाइएगा। बहुत कम सामान से और घर के ही सामान से, कम इंग्रेडिएंट्स से बनकर तैयार हो जाएगी। ये देखने में और खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है और इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। तो एक इसके लिए पैन ले लेंगे और इसके अंदर आधा कप हमने मिल्क पाउडर लिया है और इसका हम बिल्कुल बारीक चूरा बना लेंगे। इसके अंदर कोई डली होगी उसे इस तरह से स्पैचुला से इसे बारीक कर लेंगे और इसके अंदर 1/3 कप लेंगे दूध और 1 टीस्पून इसके अंदर देसी घी ऐड करेंगे। इन तीनों चीज़ों को खूब अच्छे से स्मूथ सा इसका बैटर तैयार कर लेंगे। इस तरह से इसके अंदर कोई भी डली होगी वो अच्छे से मिक्स हो जाएगी। तो हमने बिल्कुल स्मूथ सा इसे बैटर तैयार कर लिया है। इसके अंदर कोई भी डली नहीं है। अब इसके अंदर 2 टेबलस्पून चीनी ऐड करेंगे और थोड़े से केसर के धागे मैंने दूध में डाल के रखे हैं। आधा इसके अंदर ऐड कर देंगे और आधा हम गार्निशिंग के लिए बचा लेते हैं। अब पैन को रखेंगे गैस पर और इसे बराबर चलाते रहेंगे। अगर आपके पास मावा है तो आपको ये सब करने की ज़रूरत भी नहीं है। मावा ही डायरेक्ट आप इस तरीके से दूध में थोड़ा सा दूध डालकर, उसमें मावा डालकर, थोड़ा सा फूड कलर डालकर या फिर केसर के धागे डालकर उसे इस तरह से आप तैयार कर सकते हैं। तो मैंने इसके अंदर मिल्क पाउडर लिया है और अब इसके अंदर मैं थोड़ा सा, मेरे पास मावा है तो मैं थोड़ा सा इसके अंदर मावा भी ऐड कर दूंगी। अगर आपके पास मावा नहीं है तो आप खाली मिल्क पाउडर से ही इस तरह से आप ये स्टफिंग तैयार कर सकते हैं। तो देखने में ये बिल्कुल इस तरीके की लगेगी। इतनी थिकनेस इसके अंदर आ गई है और ठंडी होने के बाद ये और ज़्यादा थिक हो जाती है। अब इसके अंदर मैंने थोड़ा सा मावा ऐड किया है। अगर आपके पास मावा नहीं है तो मिल्क पाउडर से भी आप इस तरह से ये तैयार कर सकते हैं। तो ये स्टफिंग इस तरह से हम तैयार कर लेंगे। ये बनकर बिल्कुल रेडी हो गई है। अच्छे से हमने मावा भी इसके अंदर मिक्स कर लिया है और गैस को अब कर देंगे ऑफ और इसे कर लेते हैं ठंडा। इसके अंदर दानेदार बिल्कुल मावे जैसे दिखाई दे रही है। और अब दूसरा पैन लेंगे, इसके अंदर हम चीनी ऐड कर देंगे। ये मैंने 4 से 5 टेबलस्पून चीनी ली है और जितनी चीनी ली है उससे आधा हम इसके अंदर पानी ऐड करेंगे और इसे हम पका लेते हैं। बिल्कुल चिपचिपी सी इसकी चाशनी सी तैयार कर लेंगे। ज़्यादा नहीं पकाना है, सिर्फ चिपचिपी सी ही चाशनी तैयार करनी है। उसके बाद हम गैस को ऑफ कर देंगे। तो ये इतनी ही हमें चाहिए थी। ये तैयार हो गई है और गैस को ऑफ कर देंगे। इसे ठंडा कर लेते हैं। अब देखते हैं, सबसे पहले हम दिखाते हैं आपको, ये हमने ब्रेड के गोल गोल पीसीस काट के रखे हैं और किस तरीके से कटेंगे ये हम भी दिखाते हैं। एक पीस हमने ले लिया है और एक आप कुकी कटर ले लेंगे। कुकी कटर नहीं है तो छोटा सा गिलास भी इस तरह से ले सकते हैं या फिर एक कटोरी ले सकते हैं। उससे इस तरह से इसके बीच का एरिया हम गोल पीस निकाल लेंगे। इस तरीके से इसे बाहर निकाल लेते हैं। तो इसी तरह से हमें जितनी भी मिठाई तैयार करनी है हम ये निकाल लेंगे और बहुत आसानी से ये निकल जाते हैं। तो ये जाली भी इनके अंदर दिखाई देती है मिठाई के अंदर, तो बहुत अच्छी लगती है। और अब एक बॉल लेंगे, इसके अंदर हम 1 कप दूध ऐड करेंगे। ये मैंने ठंडा दूध लिया है और थोड़ी सी हमने कंडेंस्ड मिल्क ली है, इसके अंदर डाल लेते हैं। अगर आपके पास कंडेंस्ड मिल्क नहीं है तो आप गाढ़ा दूध ले लें तो भी चलेगा। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद दिखाते हैं आपको, ये हमने ब्रेड के पीस ले लिए हैं और दूध में इस तरह से एक बार अच्छे से डिप करके इसे निकाल लेना है फ़ौरन। इसे निचोड़ना नहीं है, बीचना भी नहीं है, क्योंकि अगर हमें इसे दबाकर निकाल लेंगे तो उसकी जाली ख़त्म हो जाएगी। जाली हमें दिखाई देनी चाहिए। अब इसके ऊपर लगा लेते हैं शुगर सिरप। जो हमने चीनी की चाशनी तैयार की है वो इसे पूरी तरह से कवर कर देनी है। जब हम इसे अच्छी तरह से कवर कर देंगे तो इसमें ब्रेड का टेस्ट बिल्कुल भी नहीं आएगा। अब इसके ऊपर से मावा लगा लेते हैं। मावे से पूरा कवर कर देना है। इस तरीके से इसे अच्छे से इस तरह से प्रेस करते हुए इसे कवर कर देंगे।
सारे पीस पे हमने इसे कवर कर दिया है। अब दोबारा से हमें जो पीस लिए हैं इन्हें दूध में फिर डिप करके एक बार और इसे ऊपर से कवर कर देना है। इस तरीके से सारे पीस इनके ऊपर रखते जाएंगे। ये हमने कवर कर दिया है। अब इसके ऊपर दोबारा शुगर सिरप लगाएंगे। जब हम खूब अच्छे से चाशनी लगा लेते हैं तो ब्रेड का टेस्ट बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। तो चाशनी से पूरी कवर कर देनी है और फिर इसके ऊपर से हम लगाएंगे। सबसे पहले वर्क लगाते हैं। देखने में बिल्कुल बंगाली मिठाई जैसी लगती है। तो इस तरह से बहुत आराम से इन्हें कवर कर देना है। सारे पीस पर आराम से इस तरह से लगा लेना है वर्क। तो सारे पीस पर हमने वर्क लगा लिया है। अब जो हमने केसर का दूध रखा है उसे थोड़ा थोड़ा ऊपर से इस तरह से लगाएंगे। इसके बीच बीच में लगा देना है थोड़ा थोड़ा। केसर के धागे भी ऊपर से लगा दिए हैं और ऊपर से रखते हैं थोड़ा सा पिस्ता और बादाम। तो मैंने इसके ऊपर पिस्ता और बादाम दोनों चीज़ लगाई हैं। आप खाली पिस्ता भी लगा सकते हैं। तो इस तरीके से ऊपर से लगा देंगे और ये देखने में इतनी अच्छी लगती है और खाने में तो इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है। जब हमने इसके ऊपर शुगर सिरप लगा दिया है, मावा भी लगा दिया है, तो इससे ब्रेड का जो टेस्ट है वो बिल्कुल ख़त्म हो गया है और ये देखने में बहुत ही अच्छी लगती है। अब बीच में से इस तरह से इसे कट करेंगे। तो जब भी आप थाली में सजाएं तो इस तरह से बीच में से कट करके इसे आधा आधा पीस कर लेंगे। तब इसे हम इसे एक प्लेट के अंदर इसे गार्निशिंग करेंगे। और जब भी आप किसी मेहमान को, किसी गेस्ट को आप ये खिलाओगे तो पता भी नहीं चलेगा ये मिठाई किस चीज़ से बनी है और किस तरीके से बनाई है। बहुत ही अच्छी लगेगी, आपकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ होगी। तो इस रेसिपी को इस तरीके से बनाइए और अलग अलग पीसेस इस तरह से कट करके हम एक एक पीस प्लेट में इस तरह से सेट कर देंगे। इस तरीके से। तो देख रही हैं आप कितनी अच्छी लग रही है, देखने में बहुत टेस्टी लगेगी खाने में भी। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आए तो तब्बू फूड एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस रेसिपी को एक बार ट्राई ज़रूर करना। तो वैसे तो हमारे चैनल पर बहुत सारी रेसिपीज़ हैं, स्वीट रेसिपी हैं, मिठाई की रेसिपी बहुत सारी डाल रखी हैं। आप दिवाली के मौके पर हमारे चैनल पर आकर देख सकते हैं कि मिठाई किस तरीके से बनती है। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताना, अपनी राय हमें ज़रूर देना। तो अगली वीडियो में फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।